जय गुरुदेव। मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर वसुंधरा गुड़े। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ। हैप्पीनेस टीचर, YTP टीचर, WTP टीचर, छोटे बच्चों की श्री श्री संस्कार केंद्र रामायण की टीचर। ये काम करते समय जो है मेरी मुलाकात जो है महादेव जी तोकले जी से हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि दीदी आज एकादशी का सेशन है, आपको अटेंड करना है। और वो सेशन था नीरज जी का। वो जो 140 देशों में वो सेशन लेते रहते हैं। 140 लोगों को जो है निर्जली एकादशी करके या पानी पी करके एकादशी करके काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है। ऐसे नीरज जी का मैंने सेशन मई महीने में किया और उनका सेशन करने के बाद जो है मुझे लगा कि सही में हमें जो है निर्जली एकादशी करनी चाहिए। और फिर मैंने तय किया कि मैं पानी ही नहीं पीऊँगी, करूँगी मैं निर्जली एकादशी। क्योंकि उन्होंने बताया था कि क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिकली दृष्टि से सब बताया था कि कैसे आपको एकादशी करनी है। एकादशी के पहले दिन आपको कैसे अपने शरीर को डिटॉक्स करना है, वमन करना है, आपको फिर एनेमा करना है और आपको फिर एकादशी करनी है पानी पिए बिना या नींबू पानी पी करके। और जब एकादशी दूसरे दिन, हम एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी होती है, उस समय हमें एकादशी कैसे छोड़नी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी बातें बताने के बाद फिर मैंने तय किया कि मैं जो है निर्जली एकादशी करूँगी। मई महीने में निर्जली एकादशी बहुत सारे लोग करते हैं। तो मेरे माता पिता भी निर्जली एकादशी करते हैं। उन्होंने भी मुझे बताया था कि वसुंधरा तुम भी करो निर्जली एकादशी। लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे माता पिता हमेशा निर्जली एकादशी करते रहते हैं। लेकिन नीरज जी के बताने के कारण मुझे लगा कि हाँ, मुझे निर्जली एकादशी करनी चाहिए। और मैंने वो करने का तय किया। और फिर मैंने देखा कि मुझे यानी पानी पीने की इच्छा ही नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने मन में संकल्प लेते हैं, हमारे मन में हम ठान लेते हैं कि हमें उपवास करना है, बिना पानी पिए या नींबू पानी पिए एकादशी करनी है। ऐसा जब हमारे मन को हम ठान लेते हैं ना, तो हमारा मन ना तो पानी पीने के लिए जाता है, ना कुछ खाने के लिए की तरफ भी हमारा मन नहीं जाता। और इस तरह से मैंने 31 घंटे की निर्जली एकादशी की। तो देखिए, वो एकादशी करने के बाद मुझे इतना फ्रेश न लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ गई है। और फिर मुझे फ्रेश लगने लगा। और फिर मैंने सोचा कि देखो, ये एकादशी करना कितना अच्छा है हमारे शरीर के लिए। जैसे नीरज जी ने बताया था कि देखिए, जब पशु बीमार पड़ते हैं तो वो कभी कुछ भी नहीं खाते, उपवास करते हैं। देखिए, पशुओं के पास इतना नॉलेज है, लेकिन हम इंसान जो है बीमार पड़े तो भी खाते रहते हैं, दवाई लेते रहते हैं। लेकिन निर्जली एकादशी जब हम करते हैं ना, तो उसके बाद जो है हमारे शरीर के अंदर की बहुत सारी टॉक्सिन्स निकल जाती है और हमें फ्रेश लगने लगता है। तो नीरज जी हमें बताते कि एकादशी कैसे करनी चाहिए। हमें पहले दिन वमन करना चाहिए, यानी 2 लीटर पानी में 4 चम्मच नमक डाल करके हमें वमन करना चाहिए, नस्य करना चाहिए, या हमें एनिमा करना चाहिए, जिसको मराठी में विषहरण कहा जाता है। विषहरण यानी हमारे शरीर के अंदर जो जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, उसको बाहर निकालना। तो ये इस सभी तरीके से ये करने के कारण जो है मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा 2 किलो वज़न भी कम हो गया। देखिए, हम कितने सारे कोशिश करते कि हमारा वेट कम हो, मेंटेन रहे, लेकिन एकादशी के कारण मेरा वज़न भी कम हो गया, मुझे फ्रेश लगने लगा। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो हमें जो है सभी लोगों को नीरज जी का जो सेशन रहता है हर एकादशी को, उसको अटेंड करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी उसके अंदर हमें शामिल करना है। क्योंकि जो बात हमें अच्छी लगती है, हमारे शरीर को फ़ायदा देती है, वही बात हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताएंगे, तो उसका फ़ायदा तो काफ़ी कुछ हो जाएगा ना। तो इस तरह से एकादशी से मुझे जो फ़ायदा हुआ है
उसके बारे में मैंने आपको जो जानकारी बताई, तो आप याद रखिए और औरों को भी ये बात बताइए। धन्यवाद।